समझ में आया? दूसरों के घर की बेटियों पे हाथ नहीं धरने का, इसलिए भगवान ने बेटी दी है। इसलिए भगवान ने बेटी दी है एहसास दिलाने के लिए कि दूसरों के घर की बेटियों के साथ गेम नहीं खेला जाता और अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती उनके कंधों पे रखकर। सीधी सी बात है, मैं तो हर आदमी को यही बोलती हूँ कि किसी घर की बेटी लेकर आओ ना तो पहले ताकत रखना कलेजे में उसको पालने का, क्योंकि तुम्हारी माँ भी किसी घर की बेटी थी। शायद तुम्हारे बाप ने यही किया तुम्हारी माँ के साथ, इसीलिए तुम लोग सब सोचते हो कि इजी एक्सेसिव हो। सुनो, तुमको बता रही हूँ, शादी करने के पहले वाइफ औरत या गर्लफ्रेंड तभी लाइफ में लेके एंटर हो ना जब उसको पाल सको, जब उसके खर्चे उठा सको, उस बेचारी औरत को अधूरा बेसहारा और इंडिपेंडेंट होके ना रख सको, तभी लाना। इट इज़ वेरी इजी टू ब्रिंग अ वुमन, इट इज़ वेरी इजी किसी और के कलेजे का टुकड़ा लेकर आना और उस कलेजे के टुकड़े को पूरा खत्म कर देना, उसको इतना हर्ट करना कि उसकी आह भगवान तक पहुंच रही हो कि बस और सहन नहीं होता। और उतनी गंदी मौत देता है भगवान, और इतनी गंदी मतलब होती मौत ना आए जिंदगी भर करते इंसान, मौत ना आएगा, मांग के भी भगवान से मौत मांगे लेकिन मौत ना मिले, गंदी जिंदगी मिले। जिस गंदी जिंदगी से आ रहा ना उससे भी ज्यादा गंदी जिंदगी पे चला जाए। और मैं आंखों से देखूंगी फटा हुआ कपड़ा, मैं बता रही तेरे को, अच्छा मुझे नहीं, फटा हुआ कपड़ा, पाँव में खून निकलता हुआ और आंख से भी आंसू गिर रहे और चमड़ी होती है चमड़ी का भी रोग हुआ और खुजाते आदमी और अपने बाल दीदी को बोलो ना, इतनी आग हो चुकी है। चाय बना दो। इसीलिए कभी भी कोई भी औरत को लेकर आओ तो प्लीज उसकी जिम्मेदारी उठाने लायक हो कोई आदमी नहीं तो। आई एम जस्ट टेलिंग दिस कि औरत के अंदर से ये आत्मा से बददुआ निकलती है। सो बेटर व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग अ गर्लफ्रेंड, your girlfriend or your wife or anyone, please make it a point that you can take care of him. अगर आपकी हिम्मत और औकात नहीं है एक औरत को पालने की या उसको टेक केयर करने की तो प्लीज किसी और के घर की बच्ची को आप दान में लेकर मत आइए। भीख जाके रो के आप भीख की तरह मांगते हैं पहले उसको, उसके बाद उसकी दुर्गति करते हैं, वैसा मत करना। क्योंकि बेटी लाना दान में बेटी मिलती है, याद रखना। शादी करने का अर्थ होता है तुमने दान में किसी से कुछ मांगा है, तुम इतने बड़े भिखारी हो। समझ में आया? तुम कभी भी एक बेटी के बाप के सामने ना सर उठा के नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने दान में उससे चीजें ली, तुमने उसे दिया कुछ नहीं है, दान में लिया है। ये बात का ध्यान रखना। समझ में आया? इसीलिए इफ यू कैन अफोर्ड, अगर तुम इतने काबिल हो कि तुम एक औरत का ध्यान रख सको तब शादी करो। मैंने अपने बेटे को भी यही बोला कि मैंने तो कहते हैं सामने लिखा ना, इफ यू कैन अफोर्ड गिव मी इन माय हैंड्स द मनी, second you get married, I will be there with you. But before that, don't ask me. If you cannot take care of a woman, don't ask me that I want to get married or anybody in the hell. कोई भी दुनिया का लड़का अगर ये बोलेगा ना कि शादी करनी